15 फरवरी 2017 को नेमार ने फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट विटनेस किया जब उनकी टीम बार्सिलोना ने पीएसजी के अगेंस्ट चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में एक हिस्टोरिक कमबैक किया। पहले लेग में 4-0 से हारने के बाद बार्सिलोना ने दूसरे लेग में 6-1 से जीतकर सबको शॉक कर दिया। इस मैच में नेमार ने 2 गोल्स किए और 1 असिस्ट दिया, जो कि करियर के सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस में से एक बना। इस मैच में जिस तरह से नेमार ने टीम को इंस्पायर किया वो अमेजिंग था। उन्होंने दिखाया कि एक प्लेयर कितना क्रूशियल हो सकता है जब बात आती है टीम को मोटिवेट करने की। बट यही वही दिन था जब उन्होंने ये कह दिया था, while there is 1% chance we will have 99% faith। ये स्टेटमेंट उनकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है, बट आगे चल के उनकी कैरियर ट्रेजेक्टरी काफी कॉम्प्लेक्स हो गई। इस स्टेटमेंट में एक अजीब आयरनी है, उन्होंने उस दिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, बट आगे चलकर उस डिटर्मिनेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाए। क्या वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर गेम के डिटरमाइंड थे या फिर उनमें वो कंसिस्टेंट फायर पावर नहीं थी जो एक लेजेंड बनने के लिए चाहिए होती है। नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर का जन्म 5 फरवरी 1992 को मोगी दस क्रूजेस ब्राजील में हुआ। उनका फुटबॉल से कनेक्शन बचपन से ही था। उनके फादर नेमार सीनियर एक फॉर्मर फुटबॉलर थे जो अपने बेटे को एक और भी बड़ा प्लेयर बनाना चाहते थे। नेमार ने बचपन से ही फुटसाल और स्ट्रीट फुटबॉल खेलना शुरू किया, जिससे उनकी बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग स्किल अनमैच रही। उनके फादर ने उन्हें हर स्टेज पर सपोर्ट किया, बट क्या वो सपोर्ट हमेशा सही था? क्या उन्होंने नेमार पर प्रेशर डाला या उन्होंने वो फ्रीडम दी जिसकी उनकी जरूरत थी? ये क्वेश्चन हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नेमार का करियर सेंटोस एफसी से स्टार्ट हुआ, जहां उन्होंने अपने टैलेंट से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 2009 में सेंटोस के सीनियर टीम के डेब्यू किया और जल्दी ब्राजील का बेस्ट यंग प्लेयर बन गए। उनके टैलेंट ने इतना शाइन करना शुरू कर दिया था कि 2011 में उन्होंने कोपा लिबर्टाडोरेस जीतने वाले सबसे यंग प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने सेंटोस के लिए जो कुछ भी किया वो उनके पोटेंशियल का एक छोटा सा ग्लिम्स था, बट क्या वो पोटेंशियल कभी पूरी तरह से यूटिलाइज हुआ? क्या नेमार ने अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा किया या फिर वो सिर्फ एक प्रॉमिसिंग टैलेंट बनकर रह गए? सेंटोस एफसी एकेडमी ने नेमार को वो प्लेटफॉर्म दिया जहां उनका टैलेंट शाइन कर सकता था। यहाँ उन्होंने अटैकिंग फुटबॉल और क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग ली। कोचेस ने उन्हें फ्रीडम दी अपने स्किल्स में और शाइन लाने की, जिससे नेमार का कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। सेंटोस एकेडमी का कल्चर उनके लिए परफेक्ट था। उन्हें इंकरेज किया गया कि वो अपने स्किल को डेवलप करें, रिस्क ले और खुद को एक्सप्रेस करें। उन्हें सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बनाया गया बल्कि एक आर्टिस्ट बनाया गया। 2009 में नेमार ने सेंटोस की सीनियर टीम के डेब्यू किया ही था और ये उनके लिए एक बड़ा माइलस्टोन था, जो दिखाता था कि उन्होंने कितनी जल्दी प्रोग्रेस किया। 2010 में उन्होंने 43 गोल्स मारकर ब्राजील का बेस्ट यंग प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया। ये एक फेनोमिनल अचीवमेंट था जो दिखाता था कि उनके पास कितनी स्कोरिंग एबिलिटी थी। 2011 में कोपा लिबर्टाडोरेस जीतने वाले सबसे यंग स्टार बने। ये ट्रॉफी जीतने में उनका रोल क्रूशियल था। 2012 फीफा पुस्कास अवार्ड जीता। ये अवार्ड उन्होंने उस गोल के लिए जीता जो उन्होंने फ्लेमिंगो के अगेंस्ट स्कोर किया था, जिसमें उन्होंने अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स डिस्प्ले की थी। ब्राजील ने अपने नए पेले को ढूंढ और एक्सेप्ट कर लिया था, पर रियल स्टेज तो यूरोप थी। अब वर्ल्ड ये देखना चाहती थी क्या वो यूरोप में भी डोमिनेट कर सकते हैं और क्या उन्होंने यूरोप में वो सक्सेस हासिल की जिसकी उनसे उम्मीद थी। नेमार ने 2013 में बार्सिलोना ज्वाइन किया। यहाँ उन्हें मेसी, सुआरेज जैसे लेजेंड के साथ खेलने का चांस मिला। ये उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। बार्सिलोना में उन्होंने जो भी कुछ सीखा वो उनके आने वाले करियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उन्होंने न सिर्फ अपने स्किल को इम्प्रूव किया बल्कि उन्होंने टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। बट क्या वो कभी मेसी और सुआरेज के शैडो से बाहर निकल पाए और क्या कभी खुद को एक इंडिपेंडेंट सुपरस्टार के तौर पर एस्टेब्लिश कर पाए? बार्सिलोना के फैंस ने मेसी, सुआरेज और नेमार को एक एमएसएन ट्रायो का नाम दिया। मेसी जो द प्ले मेकर मैजिशियन थे और सुआरेज जो द रूथलेस स्ट्राइकर थे और नेमार जो कि एक क्रिएटिव ड्रिबलर और गोल स्कोरर थे। इन तीनों ने साथ में मिलकर बार्सिलोना को ट्रेबल जीतने में मदद की। उन्होंने फुटबॉल के वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड बनाया और उनके नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिख गए। बट क्या ये सक्सेस उनके लिए काफी थी? क्या नेमार बस एक टीम प्लेयर बन के रहना चाहते थे या फिर उनके पास और भी बड़े एम्बिशंस थे? नेमार के कई की अचीवमेंट्स है बार्सिलोना में। फॉर एग्जांपल 2014-15 सीजन, जिसमें उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल में गोल किया था। ला लीगा और कोपा डेल रे भी जीता बार्सिलोना के साथ। उस सीजन में टोटल 39 गोल उन्होंने स्कोर किए थे। 2015 में जब नेमार को बैलन डोर पोडियम पर मेसी रोनाल्डो के साथ देखा गया, वर्ल्ड को लगा अब अगला बैलन डोर विनर नेमार ही होगा। बट क्या ये प्रेशर उनके लिए बेनिफिशियल रहा? क्या इस प्रेशर से उन्होंने और भी इम्प्रूव किया, मोटिवेट किया अपने आप को, या फिर इस प्रेशर ने उन्हें दबा दिया? क्या उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ थी जो बैलन डोर जीतने के लिए चाहिए थी? इसे से हम आते हैं लाइफ के 3rd चैप्टर पे, द बिगिनिंग ऑफ द एंड। नेमार ने अगस्त 2017 में पीएसजी ज्वाइन किया, जो फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे
महंगा ट्रांसफर था। ट्रांसफर फी था 222 मिलियन यूरोज, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उन्होंने पीएसजी को ज्वाइन करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि वो मेसी की शैडो से बाहर निकलना चाहते थे। वो खुद की टीम बनाना चाहते थे, खुद को लीडर बनाना चाहते थे और खुद की लेगेसी क्रिएट करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि पीएसजी उनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जहां वो अपने एम्बिशंस को पूरा कर सकते थे। बट क्या ये डिसीजन सही था? क्या उन्होंने अपने एम्बिशन को प्रायोरिटाइज करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस किए? और क्या उन्होंने बार्सिलोना के सक्सेस को अंडर वैल्यू किया और पीएसजी के प्रोजेक्ट को ओवर वैल्यू किया? क्या इसका रीजन उनकी इंजरी थी या फिर उनकी लैक ऑफ लीडरशिप थी? क्या वो कभी पीएसजी के प्रेशर को हैंडल कर पाए या आज तक हम नहीं जान पाए? इंजरीज ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट किया। उनके एंकल इंजरीज, फुट इंजरीज और हैमस्ट्रिंग इंजरीज होती रही। इन इंजरीज ने उनके पेस, एजिलिटी और फिटनेस को बहुत अफेक्ट किया। अक्टूबर 2023 में नेमार ने ब्राजील के लिए खेलते हुए एसीएल टियर इंजरी सफर की। ये इंजरी ना सिर्फ उनके सीजन को खत्म कर गई, बट इस इंजरी ने उनके करियर पर भी एक बड़ा इफेक्ट डाला। इस इंजरी ने नेमार को रिहेबिलिटेशन के लिए कई महीने साइडलाइन पर रखा। रिकवरी प्रोसेस में उन्हें फिजिकल थेरेपी, ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ा, जिससे उनके फिटनेस लेवल वापस आने में टाइम लगा। इंजरी के टाइम मेंटल हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाती है। उन्हें अपनी फिटनेस और फॉर्म को वापस पाने का प्रेशर बहुत ही फील होता है। अब देते हैं इस टॉपिक पे फाइनल वर्डिक्ट। टैलेंट था नेमार में? बिल्कुल था। बैलन डोर विनर बन सकते थे? डेफिनेटली बन सकते थे। बट क्या उन्होंने अपना पोटेंशियल पूरा यूज किया? नहीं। गाइज, ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, ये डिसिप्लिन, फोकस और सही डिसीजन लेने की स्टोरी है। नेमार जूनियर अब एक टाइटल बन के रह गए हैं, व्हाट कुड हैव बीन और द प्रिंस हु कुड नेवर बी द किंग। वी बिलीव इन नेमार जूनियर। अगर वो अर्ली रिटायरमेंट नहीं लेते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने गेम को, तो शायद अभी भी उनके पास वो टाइम है उन्हें अपना क्राउन वापस लेने का और यूरोप डोमिनेट करने का। क्या नेमार अपने प्राइम में वापस जा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड कीप लविंग फुटबॉल।